प्रिय साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 को। प्रश्नावली 1.4 को करने के पहले प्रश्नावली 1.4 का बेसिक मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो अगर आप प्रश्नावली 1.4 को पढ़ते हैं तो इसके पहले आप प्रश्नावली 1.4 का जो बेसिक है उसको सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए, जिससे कि ये गणित आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं जाएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बताया था वो ये है कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो होता है शांत या फिर होता है अशांत आवर्ती। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती मतलब रिपीटिंग। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो तो या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। तो जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है, ये हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब भाग दिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब जिस तरह से हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 में 3 का भाग देते हैं फिर पता करते हैं, तो उस तरह से भाग नहीं देना है। मतलब ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमको ये बताना है कि जो परिमेय संख्या हमको दी है उस परिमेय संख्या का जितनी भी इस क्वेश्चन 1 में जितनी भी परिमेय संख्या हमको दी है, हमको ये पता करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है और किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिखते हैं, जिसमें P को हम कहते हैं अंश और Q को हम कहते हैं हर। तो जो हर है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हर होता है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का अगर है, या फिर 2 की घात है या 5 की घात है तो भी चलेगा। तो हर अगर इस रूप का हम ला के दिखाते हैं तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। लेकिन अगर परिमेय संख्या का हर इस रूप का नहीं है तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। तो इस तरह से हमको क्या देखना है, परिमेय संख्या जो दी रहेगी उसका हर देखना है। और हर किस रूप का होना चाहिए, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो ये आप पिछले वीडियो से जरूर देखिएगा तो पूरा आपको क्लियर होगा। हालांकि मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया है, तो उसके आधार पर हम हल करेंगे। तो हमको पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125। तो यहाँ अंश में है 13 और हर में है 3125। तो यहाँ पे अंश में 13 है जो P का मान है और हर में जो 3125 है ये Q का मान है। अगर अंश के गुणनखंड बनते हैं तो अंश के गुणनखंड भी हमको बनाना है और हर के गुणनखंड तो हमको बनाना ही। तो यहाँ पे 13 जो है इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे तो हम इसको 13 ही लिखेंगे। और जो हर में है 3125 इसके हम गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे भाग, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं, डायरेक्ट 5 का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, फिर यहाँ 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 पंचे 25, फिर 5 का भाग देंगे। तो ये इस तरह से आएगा। मतलब हम इसको 5 यहाँ पे जो है वो 5 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 को हम 5 बार गुणा में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। 5 की घात 5 का मतलब ये है कि जो 5 है वो 5 बार है,
इसलिए हमने लिखा 5 की घात 5। तो यहाँ पे हम 13/5 की घात 5 के साथ 2 की घात 0 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका जो मान है वो एक ही होता है, इसलिए 2 की घात 0 लिखने पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 की घात 0 और 5 की घात 5 है। जब भी अगर 2 की घात आए तो हम 5 की घात 0 लिख देंगे, 5 की घात आए तो 2 की घात 0 लिख देंगे। अगर नहीं है तो, क्योंकि हमको किस रूप का दिखाना है, हमको इस रूप का दिखाना है 2 की घात n इंटू 5 की घात m। अब ये 2 की घात 0 आप आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जो हर आ गया, ये जो परिमेय संख्या है 13/3125, तो इसका जो हर है वो किस रूप का आ गया, हर मतलब बटे का जो मान है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया। तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। हम जानते हैं कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होता है अगर हर, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अंश के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं तो अंश के भी बनाना है और हर के तो हमको बनाना ही है। इसीलिए बनाना है अंश के, क्योंकि अगर अंश और हर में से कोई संख्या कैंसिल होती है तो वो कैंसिल हम कर पाए, इसीलिए हमको अंश के भी बनाना है बनते हैं तो, और हर के अभाज्य गुणनखंड तो बनाना ही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड। सत्रह बटे 8। अब इसको हल करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हल करना है, तरीका वही है। तो हम लोग सबसे पहले हम लिखेंगे 17/8 को, अंश में 17 है, इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं बनेंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाना है तो हम लिखेंगे 8, 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। तो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 बराबर 17/2 की घात 3। यहाँ हम लिख सकते 5 की घात 0। तो इस तरह से जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है ये 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया। n का मान 3 है और m का मान 0 है, और आप जानते हैं कि n और m जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि परिमेय संख्या का हर मतलब बटे का मान, जिसको हम कहते हैं क्यों, परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। सीधा सीधा ध्यान रखना है, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। देखिए एक काम तो या आप ये कर सकते हैं कि जो अंश है और हर है इनके अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं, या फिर एक काम आप पहले ही कर सकते हैं कि जो अंश और हर है, अंश और हर में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो आप पहले ही दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ 64 और 455 है,
तो यहाँ अंश और हर में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये भी काम आप कर सकते हैं कि पहले ही किसी संख्या का दोनों में भाग देकर देख सकते हैं और फिर बाद में गणित को स्टार्ट कर सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा कि आप जो संख्या दी है दोनों में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो आप देख लीजिए और फिर गणित को आगे बढ़ाइए। तो इसमें अंश और हर में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। हम 64 को वैसे ही रखते हैं और जो 455 है इस 455 के हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ हम देंगे 5 का भाग, 5 9 45, फिर जाएगा 5 में 5 का भाग तो 5 एकम 5, फिर हम देंगे यहाँ 7 का भाग तो यह 7 एकम 7, 7 के 21 और फिर देंगे 13 का भाग तो यह आएगा 13 एकम 13। तो इस तरह से 455 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 13। अब आप यहाँ देखिए हर में 5 है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है, जबकि हर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हर में 7 और 13 भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है इसका हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर में 2 और 5 के अलावा यानी 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं चूँकि परिमेय संख्या का हर दो की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती है। सीधा सीधा आपको दिमाग लगाना है कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, और नहीं तो दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15/1600। इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 15/1600। अब देखिए अंश और हर में किसी संख्या का भाग जाता है कि हाँ, दोनों में हम 5 का भाग दे सकते हैं। यह होगा 5 तिया 15 और यहाँ आएगा 5 तिया 15, एक बचेगा 5 दूनी 10 और फिर 0 आएगा। तो ये हो गया 3/320। इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ जो हर है इस हर के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 320, इसमें हम देंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 12, 0, फिर 2 का भाग, 2 8 16, 0, फिर 2 का भाग, 2 चौक 8, 0, फिर 2 का भाग, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 का भाग, यहाँ 2 एकम 2, 0 और फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10। अब जाएगा 5 का भाग, यहाँ आएगा 1। तो इस तरह से क्या होगा? 3/2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 इंटू 5 कितनी बार? 1 बार है, तो 5 की घात 1। तो हर किस रूप का है? 2 की घात n इंटू 5 की घात m। n का मान कितना है? 6 और m का मान कितना है? 1। हम लिखेंगे इस चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, इसीलिए इस परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इस तरह से हम सेंटेंस लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी गणित है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। इसको हम करते हैं हल। तो हम लिखेंगे 29/343। अब दोनों में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? तो दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 29 वैसे ही अभाज्य संख्या है। तो दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं 29 को ऐसे ही रहने देते हैं, और 343 जो है, इस 343 के हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 343, अब यहाँ पे हम 343 में 2 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं, 4, 5, 6, यहाँ डायरेक्ट जाएगा 7 का भाग। हम 7 का भाग देंगे, यह आएगा 7 चौक 28, तो 28 और बचेगा 34 में से 28 गए 6, 7 9 63। फिर 7 का भाग देंगे, साथ ही 49, फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। तो 7 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, तो 7 की घात 3। मतलब जो हर है उसमें 7 आ गया, जबकि हमको 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या, या 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, और यहाँ 7 की घात आई। तो कहने का मतलब यह है कि हर में 2 और 5 के अलावा यहाँ पे संख्या आई है, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस रूप का नहीं है। तो दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। अब है अगला क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। यहाँ पे सीधा सीधा ही समझ में आ रहा है कि जो हर है, ये हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। तो इसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। सीधा सीधा इसमें दिया था, आपको ज़्यादा इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल नहीं बनाना था। सीधा सीधा उसने रूप दे दिया 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का। इसलिए हम सीधा सीधा लिख देंगे कि इसका जो हर है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ऐसा है, शांत है। अब देखते हैं हम सातवां है 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। ये दिया है आपको क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या कहेंगे? 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5।
अब देखिए इसका जो हर है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का तो है, लेकिन उसके अलावा यहाँ 7 की भी घात है, जबकि 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई भी संख्या की घात हर में नहीं होनी चाहिए। तो हम सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का तो दिख रहा है, लेकिन शर्त यह है कि उनके अलावा कोई बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब ये पूरा रूप इस रूप का होना चाहिए, जबकि ये पूरा रूप थोड़ी है, इसमें 7 की घात भी है। इसीलिए हम कहते नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का तो मिल रहा है, अपना काम तो बन रहा है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ यह 7 की घात भी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रूप का नहीं है। इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये हो गया आपका 7वां। अब हम देखेंगे 8वां। 8वें क्वेश्चन में दिया है 6/15। इसको हम हल करेंगे। तो हल करने का जो तरीका है वो क्या है, 6/15 दोनों में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो पहले ही आपको दे देना है। तो दोनों में हम 3 का भाग दे सकते हैं। यहाँ आएगा 3 दूनी 6, यहाँ आएगा 3 5 15, यह आएगा 2/5। तो हम अब 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनाएंगे, 5 के अभाज्य गुणनखंड तो इसी रूप में बनेंगे, 5 ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मतलब 5 की घात 1, क्योंकि 5 है मतलब 5 की घात 1 है ही, और इसके साथ हम 2 की घात 0 का गुणा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 ही होगा। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या हमको दी है उसका हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, क्योंकि इस परिमेय संख्या का या परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। यहाँ ये ध्यान रखना n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, इनके मान ऋण नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। बिल्कुल सिंपल है, ये भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं 9 को। दिया है 35/50। इसको हम हल करेंगे। दिया है 35/50, दोनों में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, 5 का भाग हम दोनों में दे सकते हैं। 5 7 35 और यहाँ आएगा 5 1 5 और 0, तो यह आ जाएगा 7/10। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेंगे, 10 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 का भाग देंगे, 5 1 5, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 7/2 गुना 5। तो 2 की घात हम 1 लिख सकते हैं, 5 की घात हम 1 लिख सकते हैं। सेंटेंस आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो गया है सेंटेंस बनाने का। क्या लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है,
इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब हमारा बचा है लास्ट एक और 77/210। तो हम लिखेंगे 77/210। दोनों में 7 का भाग जाता है। यहाँ देखें 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ आ जाएगा 7 के 21 और 0, यह आ जाएगा 11/30। अब हम 30 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। ये 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब जाएगा 3 का भाग, 3 पाँचे 15, फिर जाएगा 5 का भाग, 5 एकम 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 11/2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 की घात हम 1 कह सकते हैं, 5 है तो 5 की घात हम 1 कह सकते हैं, लेकिन 2 की घात n इंटू 5 की घात m इंटू मतलब गुणा, तो दोनों के अलावा 3 भी आ गया। मतलब इस परिमेय संख्या का जो 77/10 हमको दी है, इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि दोनों के अलावा 3 भी तो आ रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का, या इसका ऐसा भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 हमने सॉल्व कर लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि पहले में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ज़रूरत पड़ेगी कि प्रश्न क्रमांक जो 1 है उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके दशमलव प्रसार शांत थे। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना और आप अपने दिमाग में भी रखना, ताकि जब अगला वीडियो हम प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इन बातों की कि किनका दशमलव प्रसार शांत था क्वेश्चन नंबर 1 में, जिनको हम क्वेश्चन नंबर 2 में ले सकेंगे। तो ये वीडियो यही तक, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।